वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है एनाबॉलिक स्टेरॉइड कोर्स की, आज हमारी उसकी क्लास है 8th। आज की क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अभी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम काफ़ी सारे ग्लैंड्स को कवर कर चुके हैं और उनके फंक्शंस को जान चुके हैं कि वो ग्लैंड्स क्या फंक्शन करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो यारी क्लास को आराम से वॉच करिए, समझ में आएगी। लेकिन इसके बाद अगर आपको फर्स्ट क्लास वॉच करनी है तब जाकर आप एक सीरीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। सारी डिटेल आपको प्लेलिस्ट चेक करने से को मिल जाएगी। और बाकी जो लोग काफ़ी टाइम से चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे बस यही कहूँगा कि आज की क्लास को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, तो वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़, आज हम पढ़ रहे हैं अपना पैनक्रियास के बारे में, ठीक है। पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियास, ठीक है। जैसे कि आप भी देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये आपका पैनक्रियास है। अब ये जो पैनक्रियास है इसका ये जो ग्लैंड है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप देखो भी यहाँ पे लिखा हुआ है द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसके अंदर जो मतलब एंडोक्राइन सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसी तरीके से जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब आप कहोगे सर ये एंडोक्राइन ग्लैंड तो समझ में आ गया, लेकिन ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? याद करो, मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ग्लैंड्स हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जो कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों हैं। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो वो हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये आपके एंजाइम्स भी बनाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स का काम होता है बेसिकली फूड के डाइजेशन में हेल्प करना। इसी तरीके से जो पैनक्रियाज है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। अगर मैं आपको कॉमन एंजाइम्स की बात करूँ तो देखो, अगर मैं बात करूँ पैनक्रियाज के कॉमन एंजाइम, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सोक्राइन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंडोक्राइन। तो सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो एंडोक्राइन के अंदर आपका जो बेसिकली आ गया, सबसे पहले आ गया आपका इंसुलिन। आप सभी ने इंसुलिन के बारे में सुना है, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन हो गया। इसी तरीके से एक आपका हार्मोन हो गया ग्लूकागॉन। क्या हो गया? ग्लूकागॉन, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आपका एंजाइम है जैसे ट्रिप्सोजन, जो कि आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और एक एमाइलेस, एमाइलेस एक ऐसा एंजाइम है जो आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो पैनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, जो कि हार्मोन्स तो बना ही रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और कुछ एंजाइम्स भी बनाता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने कुछ हार्मोन्स के नाम यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, और ज़्यादा ब्रीफ में। अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि बेसिकली हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में बात करें, जो कि हमारे मेजर हार्मोन्स है इसकी आज की क्लास के अंदर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, जब आप आगे देखोगे इस क्लास के अंदर ना, अगर मैं नेक्स्ट पेज खोलूँ तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यार कुछ यहाँ पर आपको चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर पैनक्रियाज और यहाँ पे लिवर आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर मिलकर, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान से देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ये तो हो गया आपका पैनक्रियाज, ठीक है, और ये हो गया आपका लिवर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर एक कुछ टर्म लिखी है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने बोला कि दो हार्मोन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसका नाम, एक का नाम है इंसुलिन, ठीक है, और एक का नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब भी आप ये वर्ड सुनते हो ग्लूकोज, इससे आपको क्या समझ में आता है? कुछ लोग कहेंगे सर शुगर, तो अगर शुगर आप कहते हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो शुगर वर्ड है, इस वर्ड ने लोगों को ना मतलब कंफ्यूज कर दिया है। शुगर वर्ड सुनते ही लोग सोचता है कि हार्म सब्सटेंस, मतलब बैड थिंग, बट ऐसा नहीं है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स है सभी के अंदर शुगर बनती है, मतलब कि ग्लूकोज होता है। मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और हमारी बॉडी के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है वो ग्लूकोज ही है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर देखो ये थोड़ा ना टिपिकल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो मैं वो यहाँ पर आपको पूरा न्यूट्रिशन तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। आप वो पढ़ने वाले हो इस जो हमारा कोर्स है द बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच, जिसका एक ये पार्ट फ्री में यूट्यूब पे करा रहा हूँ। लगभग 80% आप उस बैच में पढ़ने वाले हो।
उसके बाद आप सारी चीज़ें सीख पाओगे। लेकिन आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। देखो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली ना, अगर हम नेचर में अगर देखते हैं, नेचर में हमें जो कार्ब्स है, ठीक है, जो कार्ब्स है वो कार्ब्स किससे मिलके बनाए? कार्ब्स बनाए मिलके शुगर मॉलिक्यूल से। अब जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कार्ब्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है क्या? ये बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, और ये जाकर एक पूरा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, देखो एक शुगर मॉलिक्यूल है, एक शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर मॉलिक्यूल, जब ये आपस में कंबाइंड होंगे तो ये क्या बनाएंगे? तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, एक कार्बोहाइड्रेट की चेन बन जाएगी, ठीक है। अब मुझे चीज़ बताओ, तो आप जो भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो उसके अंदर शुगर होती है, ठीक है, क्या उसके अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है? तो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट पे, मतलब कि शुगर के भी टाइप होते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि हमारे नेचर के अंदर शुगर कितने टाइप की मिलती है, जो नेचुरली हमें मिलती है, जो नेचुरली हमें जो बिल्कुल नेचुरली मिलती है, वो मिलती है 3 टाइप की शुगर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड सॉरी मोनोसेक्राइड्स मिलती है। मोनोसेक्राइड सिंगल शुगर, अभी डाइसेक्राइड्स को छोड़ दो, मोनोसेक्राइड्स मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज और माल्टोज, ये सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है। मैं दोबारा बोलता हूँ, नेचर में हमें जो शुगर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मिलती है, सिंपल मतलब सिंगल फॉर्म के अंदर मिलती है, वो मिलती है आपकी कौन कौन सी मिलती है? आप बोल सकते हो ग्लूकोज, आप बोल सकते हो फ्रक्टोज, और आप बोल सकते हो माल्टोज, ठीक है, आप बोल सकते हो माल्टोज। अब देखो इससे आगे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। तो ये आपको नेचर से मिल रही है ग्लूकोज। अब ये जो तीनों में लिखा है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये तीनों ही शुगर हैं, बट फर्क है तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। अब वापस इस टॉपिक पर आ जाओ। मैंने आपसे पूछा कि आप ग्लूकोज से क्या समझते हो? आप बोल रहे हो सर मैं शुगर समझता हूँ, ग्लूकोज एक शुगर है। तो शुगर बैड थिंग नहीं है, ठीक है। शुगर के टाइप होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, जो है नेचुरली मिल रही है, क्योंकि शुगर से ही आपका बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब इसी के अंदर जब हम आगे पढ़ते तब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पढ़ते, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में बुरी चीज़ है क्या। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो एक, हम अभी के लिए बस ये समझ के चल रहे हैं कि ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। हमारी बॉडी अगर मान लो फ्रक्टोज भी खाएगी, मतलब फ्रूट्स खाएगी, फ्रूट से मिलता है हमें फ्रक्टोज, तो ये हमारी बॉडी में जो फ्रक्टोज शुगर है पहले वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, तभी हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी। इसका मतलब हमारी बॉडी ये कह रही है कि अगर तुम मुझे एनर्जी चाहिए ना, अगर मतलब तुम मुझे एनर्जी में लूंगी, लेकिन कब लूंगी? जब मुझे ग्लूकोज मिलेगा, तो हर चीज़ को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। अब यहाँ से सुनना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मेरे ब्लड के अंदर बोल दूँ अगर मैं कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है। जब भी ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, जब भी ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और जब भी ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम होता है इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। तो आपने ये जो वर्ड सुना ना, हाइपर और हाइपो, ये वर्ड से समझना, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा है, शुगर भी कौन सी? ग्लूकोज, ग्लूकोज ज़्यादा है। और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है कि ब्लड शुगर लेवल कम है, ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है। अब मुझे चीज़ बताओ, सोचने की बात है, अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा होगा ना, तो जो एक्सेस शुगर है ये हमारे ऑर्गन को डैमेज करती है, ठीक है, जो आप बाद में कभी समझाऊंगा आपको अच्छे से, अभी बस इतना समझ लिया। अगर कम होगी तो हमारी बॉडी के फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाएंगे, एनर्जी हमारी बॉडी, ये समझ लो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो गया तो बंदा मर भी सकता है, ठीक है। अब होगा क्या? अब ये पेनक्रियास करता क्या है? ये पेनक्रियास जो दो हार्मोन जो रिलीज करे, इन दोनों हार्मोन का गेम है सारा यहाँ पे। अब देखो, जब भी हमारा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है, जो हमारे इंसुलिन हार्मोन है, ये रिलीज होगा। और ये क्या करेगा? जो ये ब्लड शुगर्स है ना, ये जो ब्लड शुगर्स है, इनको बेसिकली क्या करेगा? ब्लड में से कम करने लगेगा। क्या करेगा? ब्लड में से कम करने लगेगा। अब ब्लड में कैसे कम करेगा? देखो, सबसे पहले तो ये जब जैसे आपके होगा क्या, देखो समझना मेरी बात, जब भी आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, कुछ भी आप चीज़ खाओगे, ठीक है, वो सबसे पहले डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद पहले वो लिवर के पास जाएगी। जैसे वो लिवर के पास जाएगी, लिवर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? लिवर इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देता है। और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, जो ब्लड ग्लूकोज है, ध्यान सुनना, जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ है, अब उसको हमारा जो पेनक्रियाज वो कर, जब उसने इंसुलिन रिलीज किया, तो ये जो ब्लड ग्लूकोज है ये कहाँ पहुँच जाता है? ये जहाँ पर सेल्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर से टारगेटिंग सेल्स होती है, वहाँ पर जहाँ पर ग्लूकोज स्टोर होना है वहाँ पर जाके चला जाता है। अब मुझे चीज़ बताओ, आप सभी को पता है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर हो सकता है? सबसे पहले तो हमारे टिश्यूज़ के अंदर। कौन से टिश्यू हो सकते हैं? कौन से टिश्यू? सोचो, हमारे एक तो हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो सकता है, ठीक है, मसल भी तो टिश्यू ही है। और एक हमारे कहाँ स्टोर हो सकता है? लीवर के अंदर, ठीक है। दो जगह हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है, मसल्स और लीवर के अंदर, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मान लो भी ब्लड के अंदर बहुत सारी शुगर थी,
तो ज़्यादा शुगर थी तो इसलिए ब्लड इंसुलिन रिलीज हो। इंसुलिन ने क्या करा, जब ज़्यादा शुगर थी तो इसने जो भी एक्सेस शुगर थी कुछ को तो मसल्स के अंदर स्टोर कर दिया, कुछ को लीवर में। अभी भी एक्सेस बची है, अभी भी बची है बहुत सारी। तो ये कहाँ स्टोर होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी फैट के अंदर और ये जाके स्टोर हो जाएगी एज अ फैट बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लूकोज रेगुलेट होता है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज लेवल। और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन क्या करेगा, ये सारे फंक्शन करेगा। पहले तो मसल्स जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको टारगेटिंग टिश्यूज तक पहुँचाएगा या टारगेटिंग सेल्स तक पहुँचाएगा, जैसे मसल्स तक, लीवर तक, और तब भी एक्सेस उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब मुझे चीज़ बताओ, सोच के देखो, अब मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो क्या होगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल तो भाई एनर्जी कम है, तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो क्या करेगा, वो ग्लूकागॉन रिलीज करेगा। क्या करेगा, ग्लूकागॉन रिलीज करेगा। जैसे ग्लूकागॉन रिलीज होगा तो जो आपके लिवर के अंदर, यहाँ सुनना, जो आपके लिवर के अंदर जो क्या है प्रेजेंट है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो क्या होने लगेंगे, वो टूटने लगेंगे। वो टूटने लगेंगे और क्या होगा, वो वापस आपके ब्लड के अंदर आने लगेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कभी भी यही तो बताया कि हमारे बॉडी के अंदर जो आपका, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो आपका जो ग्लूकोज है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, मसल में, लीवर में और फैट में। तो जो लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर है देखो कब हुआ था, पेनक्रियाज ने क्या करा, इंसुलिन रिलीज किया। इंसुलिन जब रिलीज हुआ तो ये कहाँ स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया आपके इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, आपके लीवर के अंदर, ठीक है, और मसल्स के अंदर। और लेकिन जब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम था तो वहीं से ही सबसे पहले लीवर से निकला, ठीक है, और मसल से निकला, और वो आपके कहाँ के द्वारा, ब्लड के अंदर। तो ये जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज जो हार्मोन कर रहा है, ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा रहा है, वो हार्मोन कौन बढ़ा रहा है, ग्लूकागॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर किसी बंदे को हाइपरग्लाइसीमिया है तो उस टाइम पर कौन सा हार्मोन फंक्शन करेगा, आप बोलोगे इंसुलिन काम करेगा। इंसुलिन जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो उसको लो करने की कोशिश करेगा, आप बोलोगे मेंटेन करने की कोशिश, लो नहीं बोलेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा या रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो आपका ग्लूकागॉन ये क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, इसी वजह से जब भी हम मान लो हमने जो भी कंज्यूम किया है, ठीक है, तो हमारी जब बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो एक टाइप से स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी उस एनर्जी की, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस एनर्जी को निकाल लेगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकॉन। तो ये दो हार्मोन है जिनके बहुत ज़्यादा एसेंशियल फंक्शन है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है, इमेजिन करो जो आपका इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, मैं बोलता हूँ इमेजिन करो जो ये आपका इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, ये जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, अगर ये फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा, या अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर एक्यूरेट वे में समझने की कोशिश करें कि ये फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर होता क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया, जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है ना, और आप सभी को पता है कि हर हार्मोन का एक खुद का क्या होता है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब क्या है कि ये एक तरीके का पार्किंग स्पॉट है इस हार्मोन के लिए। जब तक ये हार्मोन इस रिसेप्टर पे नहीं पहुंचेगा, इसके खुद के रिसेप्टर पे नहीं पहुंचेगा, ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको फंक्शन करने के रिसेप्टर की जरूरत है। इसका मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो टारगेटिंग सेल्स है, टारगेटिंग सेल किसकी, इंसुलिन की, जहाँ पे इंसुलिन स्टोर होता है। जैसे मान लो मसल्स के अंदर, तो मसल सेल हो गई, ठीक है, आपका लीवर हो गया, आपके एडिपोसाइट्स हो गई, या फैट सेल्स जिसे बोलते हैं एडिपोसाइट्स हो गई। तो उन सभी जगह पर क्या है, उन सभी जगह पर आपका ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब भी आपके ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, तो जो इंसुलिन है वो कहाँ पहुँचेगा, वो इंसुलिन पहुंचेगा अपने रिसेप्टर के पास। ठीक है, जो मान लो रिसेप्टर यहाँ भी, रिसेप्टर यहाँ भी, रिसेप्टर यहाँ भी, मान लो सेल है अभी। ठीक, अब ये सेल है, समझ लो ये सेल है, ये सेल है। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि आपको समझ में आए। ये भाई ये भी सेल है, और देखो ये भी सेल है, और देखो ये भी सेल है। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा आप लोग बिल्कुल भी। एक बार इसको रब कर देते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी सेल है, मैंने बना दी यहाँ पर कि ये भी सेल है। अब मुझे चीज़ बताओ भाई, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना ये जो मैंने बनाया, ये आपका मसल सेल है, ये लीवर है, एडिपोसाइट है। इनके पास आप ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये रिसेप्टर है। क्या है, रिसेप्टर। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ रिसेप्टर, ये भी रिसेप्टर है। ठीक है, और देखो ये भी रिसेप्टर है। अब क्या होगा, तो ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर क्या करेगा, जैसे ही इंसुलिन आएगा तो ये इंसुलिन को अपने ऊपर बाइंड कर लेगा। इंसुलिन को क्या करेगा, अपने ऊपर बाइंड कर लेगा। जैसे इंसुलिन ने इसको अपने ऊपर बाइंड किया, इसके ऊपर इंसुलिन आया, जैसे इस इंसुलिन का मतलब इसने इंसुलिन से बाइंड हुआ, तभी यहाँ पर एक गेट होता है। समझ लो एक सेल का गेट होता है, वो खुल जाता है। जैसे वो सेल का गेट खुलेगा तो जो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज जो घूम रहा था, जो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज घूम रहा था, ठीक है ना, जो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर घूम रहा था वो उसमें एंट्री कर पाएगा। तो इस गेट को खोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। तो अब मुझे चीज़ बताओ, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई ना भाई, इंसुलिन कब फंक्शन करेगा, जब भी अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। रिसेप्टर्स की काम प्रेजेंट है इसके टारगेटिंग सेल्स पर, जैसे मसल, लीवर, एडिपोसाइट्स। ठीक है, तभी आपकी बॉडी में इस तरीके से ग्लूकोज स्टोर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्या, कि सर मान लो
आप ये जो बता रहे हो इसको एक बार थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम समझते हैं आगे इसमें और क्या चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी जो हम समझने वाले। देखो स्टूडेंट्स, अब ये आप यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो, ध्यान से देखना डायग्राम, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये जो आप इसके यहाँ पर अभी पहला डायग्राम देख रहे हो, पहले मैं इसको थोड़ा सा ना डार्क कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आपको दिखाई दे। देखो ये जो आप यहाँ पर पहला डायग्राम देख रहे हो, या यहाँ पर दूसरा डायग्राम देख रहे हो, या आप तीसरा डायग्राम देख रहे हो। अब इसको ध्यान से देखना, समझ में आएगा। पहला है हेल्दी लीवर, सॉरी हेल्दी पेनक्रियाज। जब हेल्दी पेनक्रियाज है तो क्या होगा भाई, देखो ये जो आप देख रहे हो डॉट से, ये तो आपका इंसुलिन है, ठीक है, ये आपका इंसुलिन का रिसेप्टर है, और ये आपका इंसुलिन का जो जहाँ से ग्लूकोज एंटर करेगा ये उसका गेट है, ठीक है। ये आपका इंसुलिन है, ये इंसुलिन रिसेप्टर है, जहाँ से इंसुलिन एंटर करेगा ये उसका गेट है। अब मुझे चीज़ बताओ यार, इंसुलिन रिलीज कौन कर रहा है? पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज किया तो इंसुलिन कहाँ पहुंचा? इंसुलिन पहुंचा अपने रिसेप्टर के पास। देखो यहाँ पर देखो नोटिस को नहीं, बाइंड हो रहा है, यहाँ पर बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद ये गेट खुल गया, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ऐसे समझ लो, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। तो ग्लूकोज यहाँ पे आ गया, एंट्री कर गया। अब ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, कोई सी भी सेल हो सकती है, फैट सेल, मसल सेल या लीवर की सेल। अब टाइप 2 जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, ठीक है, या टाइप, अभी सेकंड कंडीशन देख लो, उसको मैं समझा दूंगा अभी। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यार यहाँ पर जो इंसुलिन है ना, जो इंसुलिन है, इंसुलिन ही नहीं रिलीज हो पा रहा। क्या हो रहा है अभी ध्यान से देखना, अभी बस इधर देखो, सेकंड वाले स्टेप को देखो। फर्स्ट तो आपने देख लिया, सेकंड वाला केस देखो। सेकंड वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कि यार ये जहाँ पे इंसुलिन है ना, ये देखो, अब क्रॉस से क्या पता चल रहा है, क्रॉस ये बताना चाह रहा है कि इंसुलिन ये चीज़ बनी नहीं रही है, ये चीज़ बनी, मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा। जब इंसुलिन ही नहीं बन रहा तो क्या होगा, तो जो इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है, इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, तो वहाँ पर वो तो खाली रह गया, इंसुलिन जब है ही नहीं। तो जब इंसुलिन रिसेप्टर पे जब इंसुलिन बाइंड ही नहीं होगा तो ये गेट भी नहीं खुलेगा, तो इसका मतलब ये आगे के स्टेप भी नहीं होंगे। तो पहले वाले, इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, इस वाले केस के अंदर इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, इंसुलिन नहीं बन रहा। अब इस वाले केस को देख लेते हैं भाई, दूसरा केस, ये तीसरा केस देखो। इस तीसरे केस में क्या हो रहा है, या देखो ये देखना आप, इंसुलिन बन रहा है यहाँ पर, भाई इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर, इंसुलिन इससे बाइंड नहीं हो पा रहा। मतलब कि बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एफिनिटी है, ठीक है, हार्मोन की बाइंड होने की, वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। मतलब कि उसकी जो एबिलिटी है ना, उस रिसेप्टर से बाइंड होने की अच्छी नहीं है, ठीक है, ये रिसेप्टर की एबिलिटी अच्छी नहीं है। तो क्या होगा भाई, कह सकते हो कि यहाँ पर सेंसिटिविटी कम है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम है। जो इंसुलिन का रिसेप्टर है ना, इतना सेंसिटिव नहीं है कि ये इससे बाइंड हो पाए, इसको सेंस कर पाए। तो बाइंड नहीं हो तो ये भी आगे स्टेप नहीं हो पाएगा। सोचने की बात है ना, ये हो ही नहीं पाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा यार, आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे दो केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले वाले केस के अंदर तो इंसुलिन ही नहीं बन रहा, यहाँ पे तो इंसुलिन ही नहीं बन रहा, ठीक। और दूसरे वाले केस के अंदर रिसेप्टर फंक्शन नहीं कर रहा है, बोल सकते हो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम है। क्या है? रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम है, ठीक है, या बोल सकते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम है, रिसेप्टर इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो केस है जिसके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा, वो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पर जो इंसुलिन को बनाने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि प्रेजेंट कहाँ है, जो कि प्रेजेंट है पेनक्रियास के अंदर, उन्हें बोलते हैं बीटा सेल्स। तो जो बीटा सेल्स हैं वो फंक्शन ही नहीं कर रही है, या बीटा सेल्स काम ही नहीं कर पा रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि इंसुलिन नहीं बन पा रहा, कि बीटा सेल्स काम ही नहीं कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? जब बीटा सेल्स काम ही नहीं कर रही है तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है बाय बर्थ। तो आपने सुना हो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जिन लोगों को जो बचपन से इंसुलिन की क्या कहते हैं मेडिकेशन या वो सप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इसी वजह से उनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती है, ठीक है। दूसरे केस के अंदर होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जहाँ पर बॉडी इंसुलिन तो बना रही है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम है, ठीक है। बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे। ऐसा कब होता है? ये लाइफ स्टाइल जब हमारा खराब होता है, जब एक्टिविटी नहीं करते हैं, पूरे दिन लेटे रहते हैं, काम वाम, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल खराब। बंदा सुबह उठ रहा है 11, 12, 1 बजे, 3 बजे तक, तो ये प्रॉब्लम तब होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर पता चल रहा है आपको कि दूसरे केस के अंदर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है टाइप 2 डायबिटीज़, ये हो रही है लाइफ स्टाइल अच्छा ना होने की वजह से। इसका मतलब अगर आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक करोगे और अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओगे तो ये प्रॉब्लम खत्म भी हो सकती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बाय बर्थ है, इसको खत्म नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जो ग्लूकागॉन होता है ना, ग्लूकागॉन जो दूसरा हार्मोन होता है, उसको बनाने के लिए भी एक सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जो बोलते हैं अल्फा सेल्स। तो बस आपको ये याद रखना है, कोई आपसे पूछे कि भाई डायबिटीज़ क्या है, आप बोलोगे भी डायबिटीज़ एक वो कंडीशन है जहाँ पर हमारी बॉडी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती? रेगुलेट। और डायबिटीज़ भी दो तरह की बताई अभी मैंने आपको। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसके अंदर बॉडी इंसुलिन ही नहीं बना पाती, ठीक है, तो इसको आप ये बोल सकते हो ना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। पूरा नाम क्या है इसका? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। लेकिन दूसरी कंडीशन कैसी, यहाँ पर बॉडी इंसुलिन तो बना रही है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम है, तो उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। मतलब कि यहाँ पर बॉडी को
यहाँ पे बॉडी इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। दूसरी यहाँ पर बॉडी इस वाले पहले लगे बॉडी इंसुलिन के लिए डिपेंडेंट है, इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, तो उसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। तो गाइज ये है आपका अभी तक का इसमें कि हमने भी इंसुलिन क्या है, कैसे फंक्शन करता है और कौन सी सेल इंसुलिन को बनाने में हेल्प करती है और इनका आपकी बॉडी के अंदर क्या रोल है। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कि किस तरीके से ये सारे फंक्शंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो पूरा जो पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, सिर्फ 80% 20% है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे इसमें पूरे कोर्स के अंदर। 80% आप पढ़ने वाले हो हमारे इस पूरे बैच के अंदर, जिसका नाम है द प्रेप कोच। तो गाइस जो भी लोग अभी सोच रहे हैं कि मुझे ये बैच ज्वाइन करना है, बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम इस बैच का जो प्राइस है वैसे 35 के है, लेकिन आपको अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं इसी मंथ के अंदर नवंबर के, तो आपको 25 के पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपये का डिस्काउंट है। और बाकी हमारा एस का CPT का पर्सनल ट्रेनर कोर्स, मतलब सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स जो प्रिपरेशन कोर्स है, वो भी दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, उसमें बहुत अच्छे ऑफर है। तो मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।